अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन बल्दिया अटक मलिक तैर अमान साहब। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि ये सियासत में कब आए और क्या अपने सियासी कैरियर से मुतमईन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और मौका दिया। तो ये अल्लाह पाक का मैं समझता हूँ कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है जी। मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ कि जिस दिन से अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया आवाम की खिदमत का, तो भरपूर तरीके से मैं खिदमत कर रहा हूँ और मुझे बड़ा सुकून है। मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। इस वक्त आप बतौर वाइस चेयरमैन बल्दिया काम कर रहे हैं जी। आपने कौन से मसाइल हल करवाए हैं? देखिए जी, ये तो आपको मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए, अटक की आवाम से पूछना चाहिए कि कौन से मसाइल हल किए हैं। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि अटक की तारीख़ में इस बल्दिया के अंदर ऐसे ऐसे काम किए हैं, एक ऐसी रवायत डाली है कि जो इससे पहले उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो देखें, जब से मैंने चार्ज लिया तो इस बल्दिया के अंदर हमने सुबह एक असम्बली का माहौल दिया। तिलावत कलाम पाक से हम इब्तिदा करते हैं, नाज शरीफ के बाद दुआ के बाद हम अपने काम को हाथ लगाते हैं, काम शुरू करते हैं। और मैं हमेशा जो ऑफिस टाइम है उसे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आके अपना काम शुरू कर देता हूँ। सियासत में आने के बाद अवामी खिदमत के सिलसिले में आपको बड़ी कामयाबियाँ क्या मिली हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। मेरा कोई सियासत के अंदर पहले मेरे ख़ानदान में कोई मेंबर ऐसा नहीं था। तो जब से मैं आया और जो मेरे मुखालफिन थे, आप देखें 98 का मेरा पहला इलेक्शन था, फिर 2001 का था, 2005 का, फिर इस तरह 2015 का। मेरे जितने सियासी हरीफ रहे हैं आज वो मेरे साथ हैं। और मैं एक छोटा सा वर्कर होने के नाते अल्लाह ताला के फजल करम से अपने शहर के अंदर एक ग्रुप खड़ा किया। तो 4 सीटों से हमारा ग्रुप कामयाब हुआ। तो आज उसकी बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ बतौर वाइस चेयरमैन मौका दिया कि मैं आवाम की खिदमत करूँ। अवाम में तासर पाया जाता है कि आप कब्ज़ा माफिया हैं, ये तासर कहाँ तक दुरुस्त है? ये यहाँ तक दुरुस्त है कि मैंने आवाम के दिलों पर कब्ज़ा किया है, जिसकी बदौलत मेरे मुखालफिन जितने हैं वो ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं जो आज दिन तक साबित नहीं कर सके। हमेशा चोर दरवाजे से आके किसी से कोई दरख्वास्त दिलवाई या प्रोपगंडा करने में बड़े माहिर हैं। तो मैं तो उन्हें हमेशा ये दावत देता हूँ, आएँ किसी मैदान में कोई खुली कचहरी लगाएं, कोई रिकॉर्ड ऐसा लेके आएँ। और जब भी जहाँ भी गए हैं वो हमेशा उनको मुँह की खानी पड़ी है और अदालतों से हमेशा वो नाकाम हुए हैं। और भी जितनी इंक्वायरीज़ हुई हैं मेरे हक़ में हुई हैं। और चूँकि मेरा शुरू से ही एक प्रॉपर्टी का कारोबार था, आज भी है अल्लाह के फजल करम से। तो जिस वक्त कोई भी शख्स किसी कारोबार से वाबस्ता होता है तो उस पर इल्ज़ाम तराशी ज़रूर आती है। अफसोस ये है कि मेरे सियासी मुखालफिन इंतहाई कमीनी हरकत करते हैं। वो मेरे सियासी मैदान में आके मुकाबला नहीं करते, इल्ज़ाम तराशियाँ लगाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम हैं, अगर मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँ, उनके ख़िलाफ़ ये बातें करूँ तो शायद सच साबित हों। सबूतों के साथ मेरे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन मैं करूँगा तो वो कहेंगे कि ये सियासत के मुतबादल हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन ये जितने मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं अल्लाह ताला ने और आवाम ने मुझे उससे बढ़ के कामयाबी दी है। रिटायर्ड कर्नल की बहन रिटायर्ड प्रिंसिपल की जगह पर कब्ज़ा और आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना और दुकानों का सील होना, इस बारे में कितनी सदाकत है? देखिए जी, सदाकत ये है उस केस की, बड़ा खुशी हुई मुझे कि आपने ये सवाल किया कि एक तो वो कर्नल फौज के साथ उसने फ्रॉड किया और वो डिसमिसल हुआ, कोर्ट मार्शल हुआ उसका, और आज उसे आर्मी की तरफ से एक डिसिप्लिन की गोली नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस साहब ने डायरेक्शन दी कि 6 महीने के अंदर केस ख़त्म किया जाए। वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर करके, वकालतनामे दे के, मेडिकल दे के वो केस को फेस नहीं करना चाहते, छुप रहे हैं। तो छुपने की वजह क्या है कि अदालत का ये फैसला हो। जहाँ तक आपने कहा दुकानों का सील होने का, वो सिर्फ नक्शे की वजह से सील हुई। अगर मैं यहाँ बैठा था चाहता तो नक्शा पास भी करवा सकता था। आधा शहर है जिसके नक्शे पास नहीं हैं, जिनकी फ़ीसें जमा नहीं हैं।
हमारी मार्केट की जगह नक्शे के मुताबिक बनी हुई है, उसकी फ़ीस सारी की सारी जमा है। वो मेरी शराफत है कि मैं खामोशी से बैठा हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, केस के फैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब फैसला आएगा जिसको सारा ज़िला देखेगा और अल्लाह पाक इंशाल्लाह वो फैसला हमारे हक़ में आएगा। अवाम की नज़र में बग़ैर आपका कोई बिज़नेस नहीं है, फिर शहाना ठाट बाट कहाँ से पूरी होती है? देखिए जी, एक तरफ कहते हैं कि बिज़नेस नहीं है, एक तरफ कहते हैं कि ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं। अटक के अंदर आप देखें तो प्रॉपर्टी का कारोबार मेरे वालिद मरहूम ने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया। आज आप ट्रांजैक्शन देखें हमारी प्रॉपर्टी की, इस्लामाबाद के अंदर जो काम कर रहे हैं उसको देखें, अटक के अंदर देखें, जो रेंट की आमदन आ रही है उसको देखें। तो मेरा ख्याल है कि इतनी शाहाना ज़िंदगी मैं नहीं गुजार रहा जितनी लोग वो गुजार रहे हैं जिनकी कोई आमदन नहीं है, जिनका कोई सोर्स नहीं है, जिनका कोई कारोबार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अवाम आपसे खौफ ज़दा होकर आपकी इज़्ज़त करते हैं या आपकी अवामी खिदमात के इर्ज़ आपकी इज़्ज़त करते हैं? देखिए जी, मैंने अपने आप को अवाम के लिए एक मुख्तस किया हुआ है। खिदमात मेरी जो हैं, तमाम सर्विसेज मैं उनको डिलीवर करता हूँ, जिसकी बदौलत मुझे ये अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है। मेरा हल्का इंतखाब आप देखें, उसमें सबसे बड़े तालीम याफ्ता लोग, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, वकला और शहर के बहुत बड़े ताजर वहाँ पे हैं। मैं समझता हूँ कि अटक की क्रीम है मेरे हल्का अहबाब, और वहाँ से मैं मुंतखब होता हूँ और हर दफ़ा भारी अक्सरियत से कामयाब होता हूँ। तो आया इसको आप क्या खौफ कहेंगे, हकीकत कहेंगे, खिदमत कहेंगे? आप इसको आप ख़ुद क्या कहेंगे, मुझे बता दें इस बारे में। मेरे इलाके में वोटर वो ऑन पेमेंट वाला वोटर नहीं है, कोई आम वोटर नहीं है। अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, और जिनके घर मुझसे, मेरे घर से बहुत बड़े घरों वाले, मुझसे बड़ी गाड़ियों वाले, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, अमीर लोग, अच्छे स्टेटस वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, जो मुझे हमेशा मुंतखब करते आ रहे हैं और मुझसे दिल से प्यार करते हैं। लोग इलेक्शन में पैसे लगाते हैं, मैं इलेक्शन में पैसे नहीं लगाता, पैसे वो लगाते हैं, कामयाब मुझे करते हैं। ये हकीकत है, आप जाके देख लें, पता कर लें। आपकी कभी ज़िले इंतज़ामिया, कभी पुलिस अफसरान और कभी मीडिया से सर्द जंग जारी रहती है, इसके पीछे क्या अवामल कार फरमा है? नहीं, देखें, अगर आप पीछे देखें, 2 डिप्टी कमिश्नर जो करप्ट थे, इनके अलावा बाकी हमेशा इंतज़ामिया से मेरी बन के रही है। इंतज़ामिया ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है। जहाँ तक रहा पुलिस का, आपके सामने है पुलिस का केस के, पुलिस का किरदार क्या है। आप देखें कि पुलिस ने जो किरदार अदा किया मेरे बेटे के केस में, वो आपके सामने हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें आप। वही अदमत हयात एक सब इंस्पेक्टर जिसने गाड़ी के बारे में बात हुई, उस गाड़ी का नतीजा क्या निकला, आप ये देखें। जिन जिन पुलिस वालों के पास आज भी मैं कहता हूँ गलत गाड़ियाँ हैं, गलत काम ना करें। आप अटक के अंदर जो वारदातें हो रही हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि अटक के लोग बाहर से आए हुए जितने पुलिस के मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, इनको चौधरी मलक खान कहते हुए बड़े खुश होते हैं, इनकी खिदमत, इनकी टीसी करते हुए। मैं टीसी नहीं करता, मैं कहता हूँ कि ये आएँ, हमारी आवाम की खिदमत करें, ये चोरी, डकैती, जुल्म ज़्यादती ये ना हो। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये हमारे मुलाजम हैं, हमारी खिदमत के लिए आते हैं, हमारी ड्यूटियों के लिए आते हैं, ताकि ये ड्यूटियाँ करें, हम रात को सुकून से सोएं। और रात तो दूर की बात, दिन को डकैतियाँ हो रही हैं। तो ये पुलिस, मैं क्या कहूँ इनको, फिर मैं इनके दीगर सियासतदानों की तरह इनकी चापलूसियाँ नहीं कर सकता, इनकी टीसी नहीं कर सकता। अच्छा काम करेंगे तो इनको वेलकम करेंगे, इनको वेल डन करेंगे, इनकी हर तरह की हेल्प करेंगे, और मैं समझता हूँ कि यही अटक वालों को करना भी चाहिए। आपके हाथ सरकारी अफसरान और एहलकारों के खुफिया जो उनके कागजात होते हैं, हाथ लगते हैं, इनके लिए कौन से वसाइल इस्तेमाल करते हैं? देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर ये अफसरान अपने मातहत को इंसान समझ के, मुलाजम समझ के तल्लुक़ रखें और सरकारी ड्यूटी के हद तक रहें, तो शायद इनके राज किसी के हाथ भी ना जाएं। जिस वक्त अल्लाह ताला इनको किसी सीट पे बिठा देता है, तो ये अपने आप को एक अलग सी मखलूक समझते हैं और अपने मातहत अमला के साथ इंतहाई नारवा सलूक करते हैं, तंग परेशान करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं।
और इस वजह से करके इनके रिकॉर्ड खुद बहुत, वो लोग मुलाजिम इनके खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी ऐसे बंदे को रिकॉर्ड ज़रूर देते हैं जो इनके खिलाफ बोले, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि उनको सुकून मिल सके। चूँकि ये खुद करप्शन करते हैं और मातहत अमले के साथ ज्यादतियाँ करते हैं, उनका हक मारते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो लोग हैं सारे, मुझे ये दीगर जितने भी एजेंसियाँ हैं बाकी हैं, उनको सबको ये प्रोवाइड करते हैं। मलिक तैर अमान एक खौफनाक चीज़ है या अवाम का दर्द दिल रखने वाला इंसान? इसका तो इलेक्शन में रिजल्ट आप देख लें। आप जिस गांव में जाएं, मेरा ग्रुप है, धड़ा है, शहर के हर वार्ड में आप देखें मेरा ग्रुप धड़ा है, इलाके मेरे जितना हल्का इंतखाब है उसको आप देखें, उनका जीना मरना मेरे साथ कैसा है। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो मेरे ख्याल अटक में रह के शहर के अंदर रहते हुए किसी शख्स के साथ, सियासतदान के साथ इतनी आवाम नहीं निकली जितनी आवाम मेरे साथ निकलती है। तो क्यों? आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR भी दर्ज हुई हैं, जिनमें से बहुत सारी इखराज की तरफ जा चुकी हैं। इनके पीछे क्या खुफिया हाथ कार फरमा है? आप डायरेक्ट सवाल नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट सवाल कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मेरा पड़ोसी मेजर तैर सादिक मेरे खिलाफ FIR करवाने में मुतहरक रहा और उसके बाद FIR खारिज हुई। सिर्फ खारिज नहीं हुई, उन्हें जजेस साहबान ने उनसे एग्री किया और इस वक्त 2 FIR हैं जो चल रही हैं, वो भी इसलिए कि वो पैरवी नहीं कर रहे। पैरवी करें तो इंशाल्लाह वो भी खारिज होंगी। इल्ज़ाम लगाना या FIR हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। FIR को साबित करना या सज़ा करवाना बात वो होती है। वहाँ से वो सारे भागते हैं और वही बात है कि उसी इलाके से आज दिन तक वही मेजर तैर सादिक जो अपने आप को कुछ भी कहे, मेरे हल्के से मुझे हरा नहीं सका और ख़ुद जीत नहीं सका और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसी होगा। असल तकलीफ़ ये है, अब वो प्रोपगंडे करके मुख्तलिफ लोगों को अपना टूल बनाकर इस्तेमाल करता है और टूल बन के हमेशा वो शर्मिंदे होते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी शर्मिंदे होते रहेंगे। मैं यही कहता हूँ कि जितने केस मेरे खिलाफ हैं उनको कहें कि आएँ एक ही कोर्ट में लगाएं और पैरवी करें, एक हफ्ते में फैसला कराएं, आप देखें, मंजर आम पे लाएं, अपनी मर्जी का जज लेके आ जाएं। लेकिन वो करते क्या हैं, हमेशा छोटी सोच के मुताबिक और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। आज तैर अमान उनके साथ मिल जाए तो शायद बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन उनकी मुखालफत करता हूँ, वो मुझसे हारते हैं। हारने के बाद फिर मेरे खिलाफ प्रोपगंडे करते हैं। इसलिए जो हकीकत है उसका मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं उनका दूर तक कोई तल्लक वास्ता नहीं है। और मैं आपको पूरी प्रेस को दावत देता हूँ कि आए मैदान में और ये करें। जहाँ तक आपने प्रेस का कहा, तो प्रेस के अंदर भी अच्छे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, जूनियर भी मौजूद हैं। मैं बहुत कदर करता हूँ उनकी, हमेशा ताउन भी किया है। लेकिन कुछ गंदे अंडे प्रेस के अंदर मौजूद हैं जिनका काम ब्लैकमेलिंग करना, मुख्तलिफ दफ्तरों में जाके वहाँ से ब्लैकमेल करके पैसे लेना। तो मैं उनको पसंद नहीं करता, उनके खिलाफ जंग करता हूँ, जंग करता रहूँगा इंशाल्लाह। एक वक्त था आप मेजर तैर सादिक के बहुत करीब थे, वो कौन सी ऐसे असबाब पैदा हुए कि आपकी दूरी का सबब बने? बात यह है कि जिस वक्त मेजर तैर के पास इक़्तिदार नहीं था उस वक्त तक सब ठीक था। जिस वक्त से मेजर तैर ज़िला नाज़िम बना, जिस वक्त गर्दन में सरिया आया उस शख्स के, हमारी दूरी आई। और पूरे ज़िले का आप मुझे देखें, सिर्फ मैंने उनको छोड़ा है। शाहवेज़ खान साहब हैं हसन अब्दाल से, सरदार मुमताज़ साहब हैं बसाल से, सरदार मोहम्मद अली साहब हैं वहाँ से, बिट्टू खान साहब हैं फतेह जंग से, अटक से, मतलब किस किस का नाम लिया जाए, ये सारे लोग गलत थे, ये एक शख्स ठीक है। सब ने छोड़ा है। इस शख्स ने देखे ना अपने मफाद की खातर कभी बेटे को ले आया, कभी दामाद को ले आया, कभी बेटी को ले आया। ये सारे लोग अटक में नायल थे। इन सब को इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके किसी को फेंक देना, ये बहुत गलत बात है। जो शख्स आपके साथ वफा करे उसके साथ वफा करें। जब करप्शन करते हैं, अब मुसीबत ये है कि मेरे हाथ में वो अख्तियार नहीं है कि मैं करप्शन के हाथ डालूँ, उनके निकालूँ। मैं सियासत के अंदर करप्शन जैसी लानत से दूर रहना चाहता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ, ना खुद करता हूँ। ये लोग बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। आपके सामने है,
आपके प्रेस वालों के रिलेटेड ही एक प्रोग्राम हो रहा था जिला कौंसिल में, लाइट क्यों गई, अमला क्यों गायब हुआ, ये अच्छी रवायत है? वो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम था। ये इंतकामी कार्रवाई किसने की? मेजर तैयब सादिक ने की। कभी किसी जगह ऐसा इंतकाम नहीं हुआ। अटक के अंदर सियासत थी, एक बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि अटक के अंदर शराफत की सियासत थी, कभी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होती थी। जिस दिन से मेजर तैयब सादिक ने अटक की सियासत के अंदर पैर रखा, उस दिन से ये इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई और ब्लैकमेल करके साथ लगाने की सियासत उन्होंने शुरू की। जबकि मैं कहता हूँ अगर आप प्यार से किसी के साथ लगाएं तो शायद वो ब्लैकमेल से ज़्यादा आपसे वफादार रहे, लेकिन ब्लैकमेल करके लगाने के साथ मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत नहीं है। और यही कोशिश उन्होंने हर दौर में की है और इंशाल्लाह हर दौर में मैं उनके साथ डट के मुकाबला करूँगा। आप PP1 से PML नून के उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं, जबकि मरकज़ी रहनुमा शेख आफ्ताब अहमद से आपके सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं। इन हालात में आपको PML का टिकट मिल जाएगा? देखिए जी, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, राब्ता है और टिकट मिलेगा तो इलेक्शन स्टैंड करेंगे। अगर शेख आफ्ताब साहब से इख्तलाफात हैं या नहीं हैं, ये हमारा पार्टी का ग्रुप का मामला है। एक घर के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं तो वो अच्छे तरीके से ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं समझता हूँ कि इस बात का फ़ायदा हम मेजर तैयब सादिक को नहीं होने देंगे। पार्टी के ग्रुप के अंदर रहते हुए हम बेहतर फैसला करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पे। एक इजलास में आपके बेटे अजान मलिक पर इल्ज़ामात लगे हैं कि वो सरकारी अमूर में मुदाखलत कर रहे हैं और आप उस वक्त सीखपा हो गए। बतौर कन्वीनर आपको ऐसा करना चाहिए था? देखिए जी, अगर इल्ज़ाम सच्चा होता तो फिर तो ना मुझे कोई जज्बाती होने की ज़रूरत थी। एक शख्स किसी के कहने पर, वो भी मेजर तैयब से मुलाकात के बाद, अगर मेरे बेटे पे झूठा इल्ज़ाम लगाए तो फिर मुझे भी उसी टोन में जवाब देना चाहिए जिससे मेरा इल्ज़ाम लगाने का वो हक रखता था। चूँकि इल्ज़ाम झूठा था, मैंने वहीं कहा कि अगर इल्ज़ाम सच्चा साबित हो जाए तो मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, अटक भी छोड़ दूंगा। फिर वो शख्स वहाँ क्यों खामोश हो गया? कोई सबूत होता तो पेश करता, जबकि उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था तो उसने कहा था सबूत मौजूद है, चिट मौजूद है। बाकी रह गया मेरे बेटे के साथ, दोनों बेटों के साथ लोगों को जेलसी क्यों है? कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे बेटे बाअखलाक हैं, बाकिरदार हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, अच्छे शौक़ रखते हैं, किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं हैं। ये नले दले चले कले उनसे नहीं हैं। ये किसी की बैक बाइटिंग नहीं करते, किसी के लिए नेगेटिव सोचते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरे बेटे अजान को इतने आला ओहदे दिए, आपके इल्म में हैं। उसने आउट ऑफ कंट्री कई ममालिक का दौरा किया, अटक का एक नाम पैदा किया। मैं समझता हूँ कि जितनी पहचान मेरे बेटे अजान की है, इतनी पहचान मेरी ज़िले में नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी मुझ पे, मेरे बेटों पे करम है। ये जेलस होते हुए, और मज़े की बात मैं बताऊँ, अभी आप चूँकि ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, मैंने पूरे शहर के अंदर एक कौंसलर का जितना ग्रुप खड़ा किया था, अगर मैंने एक शख्स जिसके लिए लोगों से वोटें मांग के हलफ पे बात कराई थी, मैंने अपने लिए नहीं की, अपने कज़न नासिर अमान के लिए नहीं की, किसी उम्मीदवार के लिए नहीं की। एक की थी तो सैफ रहमान के लिए लोगों से हलफ लिया था कि आप वोट सैफ रहमान को दें। उसके नतीजे में वही शख्स मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहा है और उससे लगवाने वाले पीछे बैठ के लगवा रहे हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। लेकिन वक्त आने पे इंशाल्लाह अच्छा जवाब मिलेगा इनको, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा इनको, जो कुछ उन्होंने किया है। आप यही पूछना चाह रहे थे, मैंने बता दिए। उस इजलास में जी, चेयरमैन और आपके दरमियान इशारों किनारों में बातें हो रही थी, ये क्या बात है? देखिए जी, इशारे मैंने तो किए नहीं, आप देख रहे थे, आपने उस वक्त भी मेरे साथ बात की थी। चेयरमैन साहब इशारे कर रहे थे। हर बंदे का अपना हक है हाउस के अंदर, हर शख्स, मैं भी, चेयरमैन, काउंसलर, हर बंदे एक मेंबर की हैसियत से वहाँ वोट रखते हैं। चेयरमैन के मामलात और मेरे मामलात आपस में, मैं बतौर कन्वीनियर, वो बतौर चेयरमैन, जो मामलात होते हैं बातचीत चलती रहती है। जहाँ इशारों की बात है, ज़रूर उन्होंने इशारे किए हैं।
क्योंकि हाउस पीछे की तरफ पीछे बैठा होता है, वो आगे होते हैं और फेस टू फेस मुझे देख रहे हैं। मैं तो इशारा कर नहीं सकता कि सारा हाउस सारा हाल मुझे देख रहा होता है। चेयरमैन साहब ने जो इशारे किए थे चंद लोगों ने देखे हैं, आपने, अफसरान ने और साइड पे जो बैठे थे, पीछे वालों ने नहीं देखे थे। आपने उस दिन भी बात की थी, आज भी जिक्र किया आपने, लेकिन वो कोई इतने ख़ास ऐसे इशारे नहीं थे कि कहीं कोई नेगेटिव या कोई ऐसी चीज़ भी उसमें नहीं थी। उनका मकसद यही था कि कूल डाउन रहें। एक सुनने में आ रहा है कि चेयरमैन और आपके दरमियान दरपर्दा इख्तलाफात मौजूद हैं और बहुत सारे कौंसलर भी आपसे नाराज़ हैं। इसके पीछे क्या साजिश है? देखिए जी, वजह यह है कि मेरी नाराज़गी चेयरमैन साहब से ये थी कि जब बहाली हुई वो आए, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन और कौंसलर साहबान यहाँ से फ्री होके मेजर तैयब सादिक के घर जाना, पीटीआई के मरकज़ में जाना और उस शख्स के घर जाना जो नवाज शरीफ को गद्दार कहे। हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम नहीं जो उसने न किया हो। हमारे लीडर शेख आफ्ताब साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम उसने न किया हो, ज़ाती हैसियत से भी, सियासी हैसियत से भी, उनके कारोबारी हैसियत से भी जहाँ अटैक न किए हों। तो उनके घर जा के चल के जाना ये मुझे अच्छा नहीं लगा एज एक पार्टी वर्कर होने की हैसियत से। हाँ, अगर ज़िला कौंसिल चले जाते, वो यहाँ आ जाते, किसी चौक में इकट्ठे हो जाते, वो इत्तफाक था। ये एक प्लानिंग का ऐसा था, उन्होंने मिल के एक प्लानिंग बनाने की पूरी कोशिश की, मेरे खिलाफ भी कोशिश की, तो इसलिए थोड़े से मामलात हमारे ऐसे हुए थे। तो आज भी मुझे वो शिकवा ज़रूर है जो ये वहाँ गए थे। आते हैं बल्दिया के जो मसाइल हैं उसकी तरफ। शहर के आवाम को साफ़ पानी नहीं मिल रहा, जो पाइप लाइन है वो पोशीदा हो चुके हैं, उनमें सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है। इस बारे में आपने कोई इक़दाम किए हैं? देखिए जी, पानी क्या जहाँ है, मैंने ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब से मैंने चार्ज लिया था तो मैंने ट्यूबवेल ऑपरेटर जितने थे उनके ट्यूबवेल के बाद तीन ड्यूटी वाले ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, उनके नाम और फ़ोन नंबर और टाइमिंग नोट कराए। फिर मैं ख़ुद जाके विज़िट करता था ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी लगाई थी कि आपके अंदर एरिया जितना है उसके अंदर अगर लीकेज हो तो आपने रिपोर्ट करनी है। जो बिल डिस्प्यूट करने वाले थे उनको कहा कि आप बिल डिस्प्यूट करते हैं, अगर लीकेज हो तो आपने रिपोर्ट करनी है। फिर इस तरह आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो बताएं कि यहाँ पे लीकेज है। तो पाइप सारे शहर के चेंज तो नहीं किए जा सकते, वो बोसीदा होने के नाते लीकेज जो थी उस पर हमने बहुत बेहतरी लाई है। फिर हमने नए ट्यूबवेल लगाए, पाइप लाइन बिछवा रहे थे। जिस वक्त हमारी गाड़ी बिल्कुल सही स्मूथ तरीके से चल रही थी तो हमें डिज़ाल्व कर दिया गया। अब बहाल किया तो फ़ंड की टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी लगाई कि हम शायद वो खिदमत नहीं कर सके, फ़ंड इस्तेमाल नहीं कर सके जो करना था, और कुछ हमारे अंदर के मामलात की कुछ ऐसी गलती है जिस वजह से आज भी फ़ंड इस्तेमाल नहीं हो सका। जो फ़ंड पड़ा था जो हम इस्तेमाल कर सकते थे वो भी हम छोड़ कर जा रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं हो सका। अब उसकी वजूहत ऐसी हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। शहर भर में गैर कानूनी गैस सिलेंडर भरने और गैर कानूनी रक्षा स्टैंड एक देरीना मसला है। इस बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए जी, गैस सिलेंडर की फिलिंग की बात है, वो हमारे इसमें नहीं आती, डोमेन में नहीं आती कि बल्दिया उसको करे। उसके लिए एक अलग अदारा है, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक तल्लक है रक्षा स्टैंड का, इसमें भी सेक्रेटरी आरटीए और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का उनका आपस में मिल के एक फंक्शन होता है, तो वो भी कोशिश करते हैं। शहर छोटा है, रक्षे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जिस वजह से मैं समझता हूँ कि कुछ पार्किंग प्रॉब्लम और रक्षों का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हमने एक दो मीटिंग की हैं बेहतरी की तरफ इसको ले जाने की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं कि इतनी जल्दी ये मसला हल नहीं हो सकता। इसके लिए काफ़ी टाइम दरकार है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस दफ़ा रह गई हैं, तो नेक्स्ट मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आएगा। अगर बल्दियात के इलेक्शन हुए तो आप बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या सूबाई सतह का इलेक्शन लड़ेंगे?
देखिए जी, अगर पूरे शहर का चेयरमैन का हुआ तो मैं ज़रूर उम्मीदवार हूँगा। अगर कोई वार्ड वाइज या नेबरहुड, ये छोटे मोटे इलेक्शन शहर के अंदर हुए, मतलब हल्का वाइज करके या इसको 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो फिर मैं ऐसा नहीं लूँगा। अपना ग्रुप खड़ा करेंगे इंशाल्लाह, मिलके टीम अपनी पूरी खड़ी करेंगे। और सूबाई का इलेक्शन अपने वक्त पे आया तो सूबाई भी इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जनरल इलेक्शन जो है वो पहले आएंगे, बल्दियाती इलेक्शन शायद बाद में आएँ। हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं। आप देखें, अभी रोज़ आए दिन अमेंडमेंट 6 दफ़ा तो कर चुके हैं ये। अभी नई अमेंडमेंट एक 2021 का जो ले हैं आर्डीनेंस, उसके तहत देखें अभी वोटों का इंदराज हो रहा है। इनकी आगे लिस्टें फाइनल होने तक ये जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल दिया हुआ अप्रैल तक का, तो ये शेड्यूल है। तो मार्च में इलेक्शन किस तरह मुमकिन है? आप गवर्नमेंट के ऊपर हालात देखें, महंगाई के हालात, सियासी हालात, मुल्की हालात सारे देखें, तो मुझे नहीं लगता कि अब यह हुकूमत ज़्यादा टाइम गुजार सके। अब 2022 जो है इंशाल्लाह वो जनरल इलेक्शन का साल होगा। आखिरी सवाल का जवाब दे दें, अपने बच्चों को सियासत में लाएंगे या कारोबार की तरफ लेकर जाएंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह एक बेटा तो मेरा, आपको पता है कि उसका टेंट पैकिंग का अल मलिक टेंट पैकिंग क्लब है हमारा, घोड़ों का शौक़ है, वो अपना कारोबार भी कर रहा है। और छोटा बेटा अजान जो है वो इंशाल्लाह अभी यूके जा रहा है लॉ के लिए। वो इंशाल्लाह बार एट लॉ करके वहाँ से आएगा तो अपने इधर वकालत भी करेगा, अटक की आवाम की खिदमत भी करेगा और सियासत भी करेगा। तो और चूँकि लोगों का सियासत कारोबार है, हमारा कारोबार जो है वो और है, वहाँ से आमदन ला कर सियासत में लानी है। और ये लोग जो चाहते हैं, जिन्होंने एक सियासत को आमदन का ज़रिया बनाया हुआ है, उनको प्रॉब्लम मुझसे ये है, आए मैं बताता हूँ कि मुझे भी कम अज़ कम, आप देखें 98 से अल्लाह ताला के फजल करम से मैं लगातार आ रहा हूँ, बैठा हूँ ओहदों पर, सीटों पर। कोई एक करप्शन निकालें कि जहाँ से मर्जी इंक्वायरी शुरू कर दें, और अगर मुझे मौका दें तो मेरे हाल मुझे 2 दिन दें, मैं आपको लाखों करोड़ों के इनके कपड़े सामने ला के रख के दे सकता हूँ। लेकिन अफसोस ये है, हमारे पास अटक में बहुत ज़्यादा शराफत है। वो लोग इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते मासवाए से एक शख्स के। और इस शख्स को भी देखें आप कि मेजर तैर कभी खुद किसी जगह खड़ा नहीं हुआ, बेटी को खड़ा नहीं किया, बेटे को खड़ा किसी से नहीं किया। एक दूसरे को लड़ाई कराने का बाहर फ़ोन करके 2 ग्रुपों को राज़ी कराने में, अब देखें राजीनामे की तरफ देख कितने कराए हैं। जो शख्स इसके साथ मिल जाए वो तो ठीक, जो ना मिले वो इंतकामी कार्रवाई भी होगी और वो नेगेटिव है, बड़ा गंदा आदमी है। जबकि बाकी सियासतदान ऐसे नहीं हैं। मुझे सिर्फ अपनी पार्टी पर और दीगर सियासतदानों पर यह गिला शिकवा है। लोग कहते हैं कि नून में लोग आ नहीं रहे। मुझे बताएं कि नून वाले गए किसके पास हैं? हमारे पास आए। ये तो हर रोज़ उसी बंदे को फारिग करते हैं, फिर उसी बंदे के पास जाता है और कहते हैं आओ जी मेरे साथ चलो। झूठ पर, मुनाफकत पर इकट्ठा करके सबको चला के एंड पे फिर अपने अपने रास्ते जुदा हो जाते हैं। तो इसी तरह अमीन असलम साहब हैं, वो मसरूफ़ हैं इस्लामाबाद में, वो अटक को टाइम नहीं दे रहे। वो गए किसके पास हैं कि मेरे साथ आओ, कि किसी ने इनकार किया उनको। इस तरह शेख साहब हैं हमारे, बाकी भी नून लीग के जितने हैं, वो अपने अपने सारे जगह पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है। नून लीग को एक्टिव होना चाहिए, बाकी पार्टियों को एक्टिव होना चाहिए। अब देखें, मैं समझता हूँ उसमें तो बाकी तरीके लबैक बहुत ज़्यादा काम कर रही है। पीपल पार्टी भी काम स्टार्ट कर लिया है, जहाँ पे अटक में नामो निशान नहीं था। अब कुछ वक्त, कुछ मीटिंगों की नज़र आ रही हैं। वजह क्या है? अब वक्त है काम करने का। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्टियों ने काम किया तो ये इस किस्म की सियासत इंशाल्लाह अटक में ख़त्म होनी चाहिए। मुनाफकत की, इंतकाम की, करप्शन की। वही लोग मुंतखब होने चाहिए जो अटक की आवाम की खिदमत करें और करप्शन न करें। नाज़रीन, ये थे मलिक तैर अमान साहब, वाइस चेयरमैन बल्दिया अटक, जिन्होंने मेरे बहुत ही तल्ख सवालों का जवाब भी बड़े मुदल्लल अंदाज में दिया। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। फिर आपको किसी और प्रोग्राम में लेकर जाऊंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी। आमीन।